गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सबसे पहले आपकी अकाउंट की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी बुक्स अरेंज करनी है, क्योंकि बिना बुक्स के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ना ही आपको थ्योरी ढंग से समझ आ पाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपनी बुक्स अरेंज करनी है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी वीडियो आएगी डे बाय डे, आपको डेली वीडियो देखनी है, क्वेश्चन करने हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल पे या मैसेज पे आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मैसेज करके अपनी मैम से पूछ सकते हो। तो देखिए, आपके अकाउंट्स में दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपके पहले 6 चैप्टर्स हैं। तो 6 चैप्टर में सबसे पहले फर्स्ट और जो 6 चैप्टर है वो आपका अलग है बिल्कुल, और जो सेकंड से 5th चैप्टर तक है वो कंटिन्यू है और एक दूसरे पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये इसका बेसिक है। जिस बच्चे को ये चैप्टर समझ आएगा वही अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर पाएगा, वही उसको समझ आ पाएगा। तो सबसे पहले हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। तो देखो, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के बारे में आप +1 में बिजनेस में थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हो, ठीक है। तो इसमें आपको डीपली स्टडी करना है। तो देखिए, पार्टनरशिप क्या है, इन सबसे पहले हम इसका इंट्रो पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ अ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर क्या होता है, +1 में आपने पढ़ा था, एकाकी व्यापार मीन्स जिसमें एक ही व्यक्ति का व्यापार, एक व्यक्ति व्यापार को करता है, एक का ही कंट्रोल होता है, जितने भी रिस्क होते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है, सब वन मैन ही अरेंज करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सोल ट्रेडर। तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ ए सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। इन ए सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओनली वन मैन इन्वेस्ट कैपिटल। इन एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, रिस्क लेता है बिजनेस के, एंड कंट्रोल करता है जितने भी अफेयर्स होते हैं बिजनेस के उन सभी को। बट वन मैन कैपिटल स्किल कंट्रोलिंग आर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आर जनरली लिमिटेड। बट एक ही मैन की कैपिटल, उसकी स्किल, उसकी नॉलेज, जो कैपेसिटी होती है काम करने की, वो जनरली लिमिटेड होती है। सम पर्सन में कंबाइन एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। लेकिन कुछ एक पर्सन्स क्या होते हैं, कंबाइंस और एग्रीमेंट के बेस पे पार्टनरशिप में काम को करते हैं। तो पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। कि पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है जिसमें दोनों पर्सन्स का फेथ और ट्रस्ट पे बेस्ड होता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ट्रस्ट, इस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए, इट इज़ नेसेसरी दैट द पार्टनरशिप अकाउंट बी मेंटेन इन एन ऑनेस्ट, एक्यूरेट एंड इक्विटेबल मैनर। इसके लिए ये ज़रूरी है कि पार्टनरशिप अकाउंट मेंटेन किया जाए ऑनेस्टली, एक्यूरेटली और इक्विटेबल मैनर में। Partnership account should present a true and fair picture of the partnership business। कि पार्टनरशिप अकाउंट को चाहिए कि वो अपना एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर पार्टनरशिप बिजनेस में अपना प्रेजेंट करे। फॉर दिस पर्पस इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट and relevant provisions to the partnership act which affect in partnership account। कि मेनली इसमें स्टडी किस चीज़ की जाती है, कि जितने भी पार्टनरशिप से रिलेटेड उसके एक्ट बनाए गए हैं, प्रोविजंस बनाए गए हैं, अकाउंट्स बनाए गए हैं, उन सभी को फॉलो करते हुए हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म तैयार करनी है। तो ये तो सब था आपको समझाने के लिए इंट्रोडक्शन। आगे है जो आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है आपका नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीट एज ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स पार्टनर। कि पार्टनरशिप फर्म को
हम एक सेपरेट एंटिटी के रूप में, कि ये बिजनेस की एक अलग पहचान होती है, उसके रूप में हम इसको प्रेजेंट करते हैं। एज पर लीगल व्यू पॉइंट ए पार्टनरशिप फर्म इज ए नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर हम लीगली मतलब कानून की दृष्टि से देखें तो पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इन अदर वर्ड इट हैज़ नो एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है उसकी पहचान, तो जो पार्टनर्स हैं उनसे कुछ अलग नहीं है। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ बैंकक्रप्सी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड प्राइवेट एस्टेट ऑफ द पार्टनर वुड बी लाइबल टू मीट द फर्म डेब्ट। कि पार्टनरशिप फर्म से प्राइवेट एस्टेट होता है वुड बी लाइबल टू मीट द फर्म डेट, कि अगर फर्म का कोई भी पैसा डूबता है तो वो लीगली तौर पे कोर्ट में जाकर केस कर सकता है, अगर आपके पास रिटर्न में एग्रीमेंट है किसको लेके, पार्टनरशिप को लेके। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात थी। जो मेन है आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है। देखो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंड पार्टनरशिप एज फॉलोज, कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनाया गया था उसके सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। और डेफिनेशन क्या है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the future of a business carried on by all or any of them acting for all। कि पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है दो पर्सन्स का जो एग्री हुए हैं अपने शेयर्स को बांटने के लिए, चाहे बिजनेस उनके द्वारा कैरी किया जा रहा हो या ना किया जा रहा हो, लेकिन पार्टनरशिप का बिजनेस अपनी तरफ से स्टार्ट हो सकता है। तो ये है आपका पार्टनरशिप की डेफिनेशन। तो बेटा सबसे पहले आपको ये सेम डेफिनेशन एग्जैक्ट आपको याद करनी है, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको याद करनी है, इससे पहले जो है वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी फीचर्स को समझेंगे। देखो इस चैप्टर में से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, वो चॉइस होती है कि कई बार क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं इसमें से, कई बार थ्योरी ज़्यादा आती है, बट एक क्वेश्चन और एक थ्योरी जरूर आता है। तो आपको थ्योरी और क्वेश्चन दोनों ही अच्छे से करने हैं, कुछ भी आपका आ सकता है।